इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ जो भी आपके पार्टनर होंगे इस लाइफ में, जो भी आपको मिलेंगे, उनके साथ आपका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनके साथ क्या आपका संबंध है पास्ट लाइफ से, और वो आपकी इस लाइफ में क्यों आएंगे। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़, पास्ट लाइफ कनेक्शन। देखिए, जो कोई भी हमारी लाइफ में आता है, ठीक है, कोई भी हो, वो सिर्फ पार्टनर नहीं, कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है, वो पास्ट लाइफ से ज़रूर आता है। ठीक है, कोई भी ऐसे ही नहीं आता है हमारी लाइफ में। जब तक कि उसके साथ पास्ट का कनेक्शन नहीं होगा तो वो इंसान हमारी लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो तय है। अब क्या कनेक्शन होता है वो हम ज्योतिष से जान सकते हैं, वो हम ज्योतिष से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट हाउस। ठीक है, ये आपका 7th हाउस, राइट। तो फर्स्ट हाउस आपके बारे में बताएगा, 7th हाउस आपके पार्टनर के बारे में बताएगा। ठीक है, आपको 7th हाउस को देखना है। वीनस लव लाइफ के लिए होता है, दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए लव लाइफ के लिए वो ज़रूर देखें। मेल फीमेल दोनों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड होता है, पार्टनर से रिलेटेड होता है। और वीनस जो है वो वाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जुपिटर हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हस्बैंड का कारक होता है मार्स, मंगल, राइट। मंगल कारक होता है पार्टनर का नाड़ी ज्योतिष के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी आप जुपिटर को ही कंसिडर करें। वैसे अगर आप वीनस जुपिटर को ना भी देखें, सिर्फ 7th हाउस को भी देखें, उतना ही काफ़ी है। तो 7th हाउस आपके पार्टनर के बारे में बताता है। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट योर लव लाइफ, आपकी मैरिज, सब कुछ। और इस हाउस से हम जान सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका क्या पास्ट में कनेक्शन था। सबसे पहले आपको क्या देखना है, साइन देखनी है, कौन सी साइन यहाँ पर बैठी है। ठीक है, वो साइन सबसे पहले आपको बताएगी कि किस तरह का कनेक्शन था और वो पार्टनर आपको क्या सिखाने आ रहे हैं इस लाइफ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे धनु राशि 9 नंबर बैठता है, तो ये दिखाता है कि आपके जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो एक पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ बहुत ही अप एंड डाउन देखा था। वो आपके हमेशा एक टीचर, एक गुरु की तरह रहे हैं। आपने उनकी बहुत इज्जत की थी पास्ट लाइफ में, बहुत रिस्पेक्ट की थी आपने उनकी पास्ट लाइफ में। ठीक है, और वो हमेशा आपके गुरु की तरह ही रहे हैं। अगर आपने उनकी इज्जत नहीं की थी पास्ट लाइफ में तो आपका जो गुरु है वो अच्छे से प्लेस नहीं होगा। तो एक टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप हम मान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर के साथ रही होगी। अब देखते हैं कि अब ये जुपिटर जो है वो यहाँ पर बैठ गया है। ठीक है, वर्गो में बैठ गया है। सबसे पहली बात तो वर्गो एक कार्मिक साइन होती है। ठीक है, लेकिन जुपिटर केंद्र में बैठा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके कर्म अच्छे थे, बुरे थे, क्योंकि कई लोगों का यहाँ पे 9 नंबर होगा, लेकिन सबके कर्म तो एक जैसे नहीं होंगे। तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म, ये 2 चीज़ हम जानेंगे। क्या आपके अच्छे कर्म थे? आपके कर्म जो थे वो 70% अच्छे थे। क्यों? क्योंकि जुपिटर बैठा है कहाँ पर? केंद्र में। ठीक है, ये यहाँ पे ओरिजिनली एग्जॉल्टेड होता है। लेकिन 30% आपके बुरे कर्म भी थे। ठीक है, क्यों बुरे कर्म थे? क्योंकि आपका जुपिटर एनिमी साइन में बैठा है, 6th हाउस की साइन में बैठा है, जो कि है एक कार्मिक साइन, जो एक कार्मिक कनेक्शन को दिखाती है कि आप इस जीवन में कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, आपने गुरु की सेवा नहीं की थी, आपने अपने पार्टनर की सेवा नहीं की थी पास्ट लाइफ पे, उनको आपने ग्रांटेड लिया था। आपने अपने गुरु को ग्रांटेड लिया था पास्ट लाइफ में, उनकी सेवा आपने नहीं की थी। इस लाइफ में सेल्फलेसली आपको उनको सर्व करना होगा। और भी कई चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर सिखाएंगे आपको इस लाइफ में। ये भी दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर हो सकता है आपके फ्रेंड थे या मदर थे,
क्योंकि रिलेशंस तो बदलते हैं ना, पार्टनर्स का ही कई रिलेशंस में आता है। तो आपके पार्टनर हो सकता है आपकी मदर थी या मदरली फिगर थी, कुछ इस तरह से रिलेटेड हो सकता है। या फिर ये भी दिखा रहा है कि कोई टीचर थे आपकी, आप फ्रेंड थी, फ्रेंड था या थी, जो भी जेंडर है, ओके। या फिर आपने उनके साथ कुछ गलत डेफिनेटली किया था, उनको कुछ आपने ऐसा बोल दिया था जो उनको बहुत ही बुरा लगा था, इज़्ज़त नहीं की थी उनकी, डिसरिस्पेक्ट किया था, किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट आपने हो सकता है किया था, ठीक है। तो इस वजह से आपको जुपिटर कहाँ मिला इस साइन में। आपको जितना उनके लिए करना चाहिए था उतना आपने नहीं किया उनके लिए, राइट। और आपने हमेशा उनमें कमियां निकाली। आप होपफुली हो सकता है आप मैरिड हो या जो भी रिलेशन आपका रहा हो उसमें आप उनमें बहुत कमियां निकालते थे, है ना, कि आप में ये कमी है, वो कमी है, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो इस बार आपके पार्टनर आप में कमी निकालेंगे कि आप में ये कमी है, आप इस कमी पर काम करो, आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरह से करना चाहिए। तो वो कर्मा आपके पास लौट कर आएगा, क्योंकि 9 नंबर यहाँ बैठ गया है, मतलब ये इंसान आपको सिखाने के लिए ही आया है, ठीक है। ये तय है, आप सीखोगे, राइट। और जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने सोल को, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करोगे, आपको 7th हाउस के रिजल्ट तो अच्छे नहीं मिलेंगे, इतना तो तय है। क्योंकि जेमिनाई और वर्गो असेंडेंट के लिए, या फिर जुपिटर 7 में बैठ जाए, 7th से कैसे भी कनेक्टेड हो जाए, जब तक वो अपनी आत्मा को प्योर नहीं करेंगे, गुस्सा और जलन की भावना, बुरी भावना, लड़ना झगड़ना, ये सब चीज़ें नहीं ख़त्म करेंगे, उनका गुरु उनको अच्छे परिणाम नहीं देगा। और रेट्रोग्रेड हो गया तो फिर तो आपकी कार्मिक डेट है, फिर तो आपको कर्मा पे ऑफ करना ही है। आपने जो जो गलत किया है वो आपको देना है। अब हो सकता है यहाँ पे पैसे से रिलेटेड भी कोई डेट हो सकती है आपकी, हो सकता है आपने इनसे पैसे लिए हों, ठीक है। करियर से रिलेटेड आपने इनका करियर कुछ ख़राब किया हो, उससे आपको कुछ हो सकता है, ठीक है। घर में इनकी अशांति फैलाई हो, तो कुछ आपने ज़रूर किया होगा। अब मान लीजिए यही जुपिटर को हम बैठा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, किस में, 10th हाउस में, अपनी राशि में बिठा दिए, ठीक है। तो जुपिटर जो है ये उपच्य हाउस होता है सबसे पहले। जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी राशि में, अपने जोन में है, तो काफ़ी हद तक वो सही है। तो यहाँ पर हम फिर मान लेंगे 80% आपके कर्म ठीक थे, अच्छे ही थे, 80 to 85, ऐसे कोई बुरे आपने नहीं किए अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो स्वराशि में बैठा है। लेकिन अब यहाँ पर भी आपको नक्षत्र देखना है। पूर्व भद्रा हमेशा एक कार्मिक डेट को दिखाता है, क्योंकि ये बहुत वो नक्षत्र है, उत्तेजित वाला नक्षत्र है, जिसमें आंधी तूफान आ रहा है, जिसमें आपको कुछ कार्मिक डेट अपने क्लियर करने हैं, तो नक्षत्र भी देखना है। लेकिन अगर नक्षत्र को साइड में करके हम ये देखें कि जुपिटर यहाँ पे सही है, और जुपिटर जो है ये दिखाएगा कि पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने स्पिरिचुअलिटी में आपको काफ़ी हेल्प की थी, ठीक है। और हो सकता है आपने अपने पार्टनर का पैसा बहुत खर्च किया हो, इस लाइफ में आपके पार्टनर आपका पैसा खर्च कर सकते हैं, ये हो सकता है, राइट। और अगर उत्तराभद्र है, रेवती है, तो ये दिखाएंगे कि जो भी आपके कार्मिक डेट है अपने पार्टनर के साथ, वो इस लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, और आपके पार्टनर के साथ आपके जो कार्मिक संबंध है वो ख़त्म होंगे। अब ये नहीं है कि कार्मिक ख़त्म हो गया तो चले जाएंगे लाइफ में, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि जो भी आपके बुरे कर्म, कार्मिक अकाउंट है, उनके साथ वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी। पास्ट लाइफ में आप दोनों स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे साथ में, स्पिरिचुअलिटी में थे साथ में, या आप दोनों कुछ काम करते थे साथ में, ये चीज़ें। अगर पूर्वभद्र नक्षत्र में चला जाता है तो आपने इनके साथ कुछ गलत किया है। गलत किस सेंस में क्या है, आपने हो सकता है इनको चीट किया हो, इनके साथ बुरा व्यवहार किया हो, इनके साथ करियर में गलत किया हो, और इस लाइफ में आपको वो चीज़ चुकानी पड़ेगी, ठीक है। उत्तराभद्र में अच्छा है, तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में इसलिए आ रहे हैं कि वो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा सके,
उत्तराभद्र में है, रेवती में है, तो वो आपकी लाइफ में इसलिए आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा सके। कुछ ऐसा गहरा कार्मिक अकाउंट उनके साथ नहीं है, ठीक है। तो आपको 7th लॉर्ड की पोजीशन देखनी है, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पर लीब्रा है, ठीक है। लीब्रा वो बैठ गया एक्वेरियस में, राइट, एक्वेरियस में बैठ गया, वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में। तो बहुत ही क्लियर सी बात है कि आपने, बहुत ही क्लियर सी एकदम बात है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, उन्होंने आपसे कर्जा लिया था, इस लाइफ में आपका कर्ज चुकाएंगे, और वो कर्ज है पैसे से रिलेटेड। ये फॉर क्लियर है कि पैसे से रिलेटेड ही आपका कर्जा है, उन्होंने जो लिया था आपको चुकाएंगे, इस बार वो अच्छे से चुकाएंगे। आप इसीलिए आए हो लाइफ में उनकी, तो आपके लाइफ में वो कार्मिक डेट के लिए आ रहा है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करेंगे या आपके बीच में ट्रू अनकंडीशनल लव नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले अपनी माइंड से निकालिए कि कार्मिक डेट सिर्फ कर्मा के लिए आ रहा है, नहीं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी पास्ट लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पिछले जन्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम अर्थ पे रहते हैं तो लेन देन तो रहता ही है ना, लेन देन रहता ही है, इसीलिए वो अपनी आपकी लाइफ में आते हैं। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में लेन देन के लिए ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रू अनकंडीशनल लव नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वीनस है, एक्वेरियस में, बिल्कुल होगा प्यार, बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, पिछला जन्म किस तरह का रिश्ता था आपका, और वो रिश्ता किस टाइप का था, अच्छा था, बुरा था, किस तरह की आपकी कार्मिक डेट है, तो वो चीज़ हम प्लानिटरी प्लेसमेंट के से जान सकते हैं, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पर है कैंसर साइन, ठीक है ना, मून, ओके। मून कहाँ पर बैठा है, मून बैठा है यहाँ पर, आएगा ये कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आएगा एक्वेरियस, मून यहाँ पर बैठा देते हैं मून को, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी प्लेसमेंट को जान सकते हैं। फिर है आपका राहु केतु, ठीक है। तो राहु केतु अगर फर्स्ट 7 में बैठ जाते हैं तो आपको पार्टनर के साथ डेफिनेटली कोई कर्जा तो चुकाना ही है। ये पर्सन प्योरली जो भी आपके लाइफ में आएगा विथ राहु केतु, वो कर्मा की वजह से ही आएगा, कुछ आपको चुकाना है, ठीक है, कुछ, क्योंकि राहु केतु दोनों है सर्प, ठीक है। यहाँ पर वो कुछ नेगेटिव कर्मा ही चुकाने के लिए आ रहे हैं, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हर पार्टनर जो आएगा आपकी लाइफ में वही होगा, हो सकता है मल्टीपल पार्टनर हो। जब आप अपने ट्रू लव से मिलो उससे पहले आपको कुछ कर्जा चुकाना पड़े अपने पार्टनर को, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए 6th हाउस में आपका 7th लॉर्ड बैठ जाता है, चाहे वो कोई भी प्लानिटरी प्लेसमेंट क्यों ना हो, वो कर्जा तो दिखाता ही है कि आपको कुछ पे करना है, लेकिन मेलेफिक हो जाता है, जैसे मार्स हो गया, सूर्य हो गया, ये मार्स और सूर्य हो जाता है तो ज़्यादा बेटर होता है 6th हाउस में, क्योंकि 6th हाउस है डेट्स का। आपके पार्टनर, सूर्य जहाँ बैठता है उस घर को बर्न करता है, तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इसलिए आ रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके जीवन से परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए, वो आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। उनके आने से आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी। वैसे ही है मंगल, मार्स, वो आपके लिए लड़ेंगे। आपका प्रोफेशन सेम हो सकता है, आप लोग साथ में एक वर्क कर सकते हो, तो आपके पार्टनर सेम प्रोफेशन के हो सकते हैं, वो आपके लिए लड़ेंगे और उनके आने की वजह से आपके जीवन में परेशानियां ख़त्म होंगी, ओके। वो आपकी कार्मिक डेट को क्लियर करने में हेल्प करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रिलेशन दिखा सकता है। लेकिन अगर बाकी प्लैनेट्स हैं और वो बेनिफिक हो जाता है तो फिर वो कार्मिक डेट दिखाता है। और अगर रेट्रोग्रेड हो गया, रेट्रोग्रेड मतलब वो जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो फिर रिपीट होंगी इस लाइफ में, मतलब आपको एक और मौका मिल रहा है कि आप उस चीज़ को फिर से सीखो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें जब पास्ट में घटित हुई थी तो आपने अच्छे से उसे नहीं सीखा था, लेकिन कुदरत आपको फिर से मौका दे रही है कि कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आप फिर सीखो, हम उस चीज़ को फिर से रिपीट करते हैं, चलो उसी तरह से हम रिपीट करते हैं, तुम फिर से सीखो उसे, हम तुमको फिर से मौका देते हैं कि फिर से जाओ। जैसे आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आपने अपने टीचर से कहा
कि नहीं मुझे फिर से एग्ज़ाम देने दो, इस बार मैं अच्छा करूँगा, एक मौका दे दो। आपके टीचर ने कहा ठीक है आप एक और मौका ले लो, आप फिर से करो, आपको फिर से मौका मिल रहा है। तो उसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट है कि वो कहीं पर भी हो वो आपको फिर से मौका दे रहे हैं कि चलो आपसे गलती हुई, आपको नहीं पता था, एक और मौका देते हैं, हम फिर से टेस्ट को रिपीट करते हैं, आप फिर से करो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बता रहा है, राइट। अब मान लीजिए आपका 7th लॉर्ड फर्स्ट में बैठ जाता है, कोई भी प्लैनेट मान लीजिए बैठता है यहाँ पर, तो आपके पार्टनर काफ़ी हद तक आपकी तरह ही होंगे। ये भी दिखाता है कि आप दोनों की शादी हुई थी पास्ट लाइफ में, आप दोनों ने वक्त बहुत एक दूसरे के साथ बिताया है, बहुत ही क्लोज कनेक्शन, सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी हद तक आपकी तरह ही होते हैं, वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेलेफिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है मेलेफिक का, तो पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी, आप उनका जीवन अपने हिसाब से चलाते थे और ये चीज़ आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, राइट। मार्स यहाँ पर कनेक्टेड हो जाता है, मांगलिक दोष को क्रिएट कर देता है, आपने अपने पार्टनर को मारा पीटा था पास्ट लाइफ में, ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि मंगल होता है मारना पीटना। ओके, सूर्य यहाँ बैठ जाता है तो पास्ट लाइफ में बहुत डोमिनेट किया अपने पार्टनर को, बहुत परेशान किया अपने पार्टनर को, अब इस लाइफ में वो आपको डोमिनेट करेंगे, ठीक है। 3rd हाउस में फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो सकती है आपकी, आप पास्ट लाइफ में फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, हो सकता है भाई बहन भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप भाई बहन हो पास्ट लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर हो जाता है तो हो सकता है आप दोनों साथ में पढ़ाई करते हो पास्ट लाइफ में, आप दोनों साथ में रहते हो, फ्रेंड्स हो, या फिर वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं या आप उनके बच्चे हो, वो आपके बच्चे रहे हो पास्ट लाइफ में, ये भी हो सकता है, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी हो सकती है, इसमें तो दुश्मन की रिलेशनशिप थी क्योंकि 6th हाउस में है ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने बहुत परेशान किया है पास्ट लाइफ में, जैसे कि मैंने बताया सन मार्स को छोड़कर बाकी दूसरे ग्रह यहाँ पर आ गए, आपने अपने पार्टनर को सताया है पास्ट लाइफ में ना, उनके साथ सही नहीं किया आपने पास्ट लाइफ में, ठीक है। इस लाइफ में आपको समझना होगा चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत परेशान करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पता है क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि किसी से अनकंडीशनल प्यार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह उसे सेवा का, किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा कैसे कर सकते हैं। आपका प्यार स्वार्थी था पास्ट लाइफ में, आपने सही नहीं किया था अपने पार्टनर के साथ, बहुत दुख दिया था उनको, नहीं करना चाहिए था ऐसा। फिर आपको जब रियलाइज़ हुआ ना कि क्यों कर दिया मैंने ऐसा, या 6th लॉर्ड कंजंक्ट हो 7th के साथ या एस्पेक्ट कर रहा हो तब भी ऐसा होता है, तो आपको लगा क्यों किया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे गलती हो गई मुझसे, बहुत पछतावा हुआ था आपको, ठीक है। अब पछतावा नहीं हुआ है तो फिर इस लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि नहीं सही किया था आपने, किसी इंसान को दुख दिया था आपने, किसी ने आपसे सच्चा प्यार किया था, उस इंसान को तकलीफ़ जो आपने पहुंचाई थी वो चीज़ हो सकता है इस लाइफ में आपको भी झेलनी पड़ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप ही नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। बस ये होता है कि आपका जो जीवन है, कुदरत है ना, आपको अनकंडीशनल प्यार करना सिखाएगी। ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ जो है अपने दिमाग से निकाल देना, बस कुदरत ऐसा कुछ करेगी कि जिससे आप अनकंडीशनल प्यार करना सीखोगे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, वो आपको सीखना ही है। तो गलत प्लीज़ मत निकालना प्लीज़, ओके। फिर है 7th हाउस में, 7th हाउस में आपका है तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप क्या दिखा सकती है कि पिछले जन्म में भी आप दोनों हो सकता है पार्टनर्स ही हो, पिछले जन्म में भी आप दोनों की मैरिज ही हुई हो, ठीक है, कोई और रिलेशन नहीं था आप लोगों का, आप लोगों की मैरिज ही थी और अच्छी थी मैरिज, ऐसा नहीं कि बुरी थी। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर पास्ट में भी बहुत स्वाभिमानी थे, इसमें भी थे, और जुपिटर हो जाता है तो काफ़ी आपकी बात मानेंगे, आपके इशारों पर चलेंगे, तो अच्छे कर्म थे आपके, ठीक है। वीनस आपको मल्टीपल पार्टनर दे सकता है, तो आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे होंगे,
आपकी हर बात को मानेंगे, हर चीज़ को मानेंगे, राइट। तो ये चीज़ हो सकती है आपकी। फिर अष्टम में आ जाता है 8th में, तो ये अगेन कार्मिक कनेक्शन को शो करता है कि कुछ आपने उनको परेशान डेफिनेटली किया था, कुछ आपका पास्ट उनके साथ ख़राब रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा आपका पास्ट था उनके साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कार्मिक कनेक्शन आपका डेफिनेटली रहा है उनके साथ, आपने कुछ उनके साथ डेफिनेटली किया है। फिर यहाँ पे 9th में तो हो सकता है आपके गुरु टीचर हो, राइट। या फिर आप साइन देख लीजिए क्या साइन है। जेमिनाई है तो हो सकता है फ्रेंड्स हो, ठीक है, और साथ में बहुत घूमते हो और वो आपको कुछ सिखाते हो, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा हो। तो साइन आप देख लेना, एस्पेक्ट कंजंक्शन देख लेना। हमेशा ये जानो, आप ज्योतिष सीख लोगे, आप हर प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस को लिख दो, आप साइन और हाउसेस की सिग्निफिकेशन को लिख दो, ठीक है, लिखो। और उसके बाद फिर आप उन तारों को जोड़ो, ठीक है। जैसे ये दिखाता है हायर एजुकेशन, यहाँ पर क्या बैठ गया, जेमिनाई मान लो। यहाँ पे 7th लॉर्ड बैठ गया, मतलब फ्रेंड्स थे और किसी कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर सिबलिंग्स थे, साथ में पढ़ते थे या साथ में ट्रैवल किया था, क्योंकि ट्रैवलिंग का भी हाउस होता है। तो या फिर फादर सन रिलेशनशिप भी हो सकती है, आपके फादर भी हो सकते हैं या आप उनके फादर हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 10th हाउस में कुछ करियर से रिलेटेड आप दोनों कर रहे थे, कुछ काम डेफिनेटली आप लोग कर रहे थे। हो सकता है इस लाइफ में भी आप दोनों साथ में काम करो या आपके पार्टनर करियर में आपकी बहुत हेल्प करे, राइट। या हो सकता है आपने पास्ट में उनकी करियर में बहुत हेल्प की थी और इस लाइफ में वो आपकी करियर में हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, राइट। तो ये हो सकता है। फिर 11th हाउस में वही है कि फ्रेंड्स थे आप दोनों, खूब इंजॉय करते थे, मिलते जुलते थे लोगों से, और हो सकता है पार्टनर्स भी हों, लेकिन आप दोनों को खुद के साथ इतना अच्छा नहीं लगता था एक दूसरे के साथ। आप दोनों को घूमना फिरना, एंजॉय करना, ज़िंदगी को बहुत अच्छा लगता था, आप दोनों काफ़ी वो करते थे। और आपके पार्टनर आपको गेम्स भी ला कर देंगे, हो सकता है आपने काफ़ी कुछ किया हो अपने पार्टनर के लिए पास्ट लाइफ में। इस लाइफ में आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी कुछ करेंगे, गेम्स, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड। 12th में हो तो वही चीज़ है कि कार्मिक डेट है कुछ आपकी, आपने कुछ गलत अपने पार्टनर के साथ हो सकता है किया हो पास्ट लाइफ में, उनके पैसे काफ़ी खर्च कराए हो या झूठ बोला हो या आप उनको छोड़ कर चले गए हो। तो कुछ आपका कार्मिक कनेक्शन डेफिनेटली है। या फिर ये भी दिखाता है कि आप फॉरेन स्पाउस आपको मिल सकता है, या आप दोनों स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कर रहे थे पिछले जन्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 12th में दिखाती है। अगर आपका 7 12th में हो, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि लॉसेस का घर है और ये 6th पोजीशन अवे भी है, तो बहुत अच्छा नहीं है। आपकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें हैं अपने पार्टनर के साथ जो आप इस लाइफ में क्लियर करोगे, ओके। तो इसी तरह आप वीनस और जुपिटर को भी देख सकते हो, दारा कारका को भी देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, साइन देखनी है, वो किस राशि में है। एनिमी साइन में बैठ गया है तो आपके कार्मिक कुछ डेट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आप कार्मिक कनेक्शन ही बना दो कि नहीं वो मुझे परेशान करने आ रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। ये आप कर रहे हो तो फिर बेवकूफ़ी है ना। अब एक वीडियो में तो आपको पूरी चीज़ नहीं बता सकते ना, आपको थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद का भी आप लॉजिक लगाइए कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे नहीं अब तो कार्मिक कनेक्शन, अब तो सब खत्म, तो ऐसा नहीं होता है ना। आप उसको ठीक से समझो क्या चीज़ है वो, राइट। तो आप साइन देखो, वो एनिमी है, न्यूट्रल साइन है, फ्रेंडली है, किस तरह की साइन बैठी है, ठीक है, उस साइन को देखो। फिर आप ये देखो कि वो कहाँ पर है, केंद्र में, त्रिकोण में है, क्या वो प्लैनेट वहाँ पर खुश है, वो रेट्रोग्रेड है कि डायरेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको आप अच्छे से देख लो। उसके बाद आप देखो कि आपका कार्मिक कनेक्शन क्या था इसके साथ, राइट। जैसे जेमिनाई में है वो फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, नेबर, इसकी साइन होती है, तो इस तरह का आपका कोई कनेक्शन रहा होगा पास्ट में। मून आपका कहीं कनेक्टेड हो गया,
तो फिर वो आपको मदर चाइल्ड की रिलेशनशिप दिखाता है। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। अब कोई भी अगर प्लानिटरी पोजीशन ख़राब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है। और बाकी आपकी जो कार्मिक डेट है वो तो आपको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। कार्मिक डेट्स तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी ना, और वो आप ना चाहते हुए भी करोगे, वो आपको कुदरत करवाएगी, तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी कर्जा लिया आपने वो तो आपको चुकाना पड़ेगा ना पास्ट का, राइट। और अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आओ, मतलब सरेंडर करो चीज़ों को, अपनी कर्मेंद्रियों को बैलेंस करो, भगवत गीता पढ़ो, शांत रहो। भगवत गीता धीरे धीरे पढ़ेंगे तो फिर डिटैचमेंट आती जाएगी, ठीक है। बस उसको पढ़ो, डिटैचमेंट अपने आप आती जाएगी। हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो, फ़ोन मोबाइल से दूर रहो, इंटरनेट ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा हंसी मजाक दोस्ती यारी में नहीं रहना है, थोड़ा खुद को कंट्रोल करना है, खुद को बैलेंस करना है, खुद की कर्म इंद्रियों को, जो सेंसेस है हमारी, जो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या ओवर दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो हमारी जो खुशी है बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट ना रहे, वो चीज़ नहीं करनी है। तो भगवत गीता को जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो कर्म इंद्रियाँ जो है वो बैलेंस होंगी, इच्छाएं मिटेंगी, इच्छाएं ख़त्म होगी, हम निस्वार्थ भाव से कर्म कर पाएंगे और फल की इच्छा हम ऑटोमेटिकली करना बंद कर देंगे। तो ये करो आप, ठीक है। वो उससे आपके कार्मिक डेट्स वैसे ही ख़त्म होते जाएंगे, राइट। अगर आप अपनी कर्मेंद्रियों को बैलेंस कर लिए, शांत हो गए, राइट, तो फिर आपके कार्मिक डेट वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इस वीडियो की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कर्मेंद्रियों पर बैलेंस नहीं किया, इच्छाएं नहीं ख़त्म हुई, इच्छाएं ही आपको चला रही हैं, आपने माया के वश में हो गए हो, अपने मन के वश में हो गए हो, मन वश में नहीं रहता आपका, आत्मा वश में नहीं रहती है, अपनी इच्छाएं आपको चला रही हैं, तो फिर कर्मा भी आपके क्रिएट होंगे, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, शांति प्रैक्टिस करो, फालतू की चैटिंग, अपने बारे में दिन भर बातें करना, अपने बारे में लोगों को बताते रहना कि मैं ये हूँ वो हूँ, या हंसी मजाक फालतू का करना, लोगों को चिढ़ाना, दिन भर दोस्ती यारी में समय बर्बाद करना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये सब चीज़ें करेंगे, बैक बाइटिंग करना, दुखी परेशान होते रहना, फ्यूचर की टेंशन में आज ख़राब करते रहना, ये सब चीज़ें करोगे तो फिर कर्मा तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो खुद में सुधार कर लो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, शांत रहो, सरेंडर करो, अपना कर्म करते रहो। फ़ोन को बहुत कम यूज़ करना है, सोशल मीडिया ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, इन सब चीज़ों से एकदम किनारा कस लेना है, सिर्फ ज़रूरत भर का इस्तेमाल करना है। फ़ोन को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे लिए नहीं सही है, कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसा कोई भी टीवी शो, कुछ भी, ये सब चीज़ों से एकदम दूर रहना है, एकदम अलग करके रखना है। तो ये सब चीज़ें करो, कार्मिक डेट अपने आप ख़त्म होते जाएंगी, ओके। उसके बाद अगर आपको ये जानना है कि आपकी किसी भी पर्सन के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन कैसा था, तो आप असेंडेंट देख लो ना। अगर आपका यहाँ पे कैप्रिकॉर्न होता है और उस इंसान का जेमिनाई होता है, 6th 8th बन रहा है, ये प्योरली कार्मिक कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये देख लो आप, असेंडेंट बस देखते जाओ, ये दोनों 2nd 12th फैमिली और स्पिरिचुअलिटी का कुछ कनेक्शन हो सकता है। 4th 10th ये दोनों, ये हो गया आपका कुछ होमलैंड और करियर से रिलेटेड कुछ, ठीक है। 3-11 फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी रहेगी। 1-7 ये रिलेशनशिप क्लियरली शो कर रहा है। 5-9 ये चाइल्ड रिलेशनशिप, चाइल्ड पेरेंट हो सकती है, गुरु टीचर हो सकती है। तो असेंडेंट अगर किसी के साथ जानना है तो असेंडेंट देख लो, ठीक है। और फिर राहु केतु देख लो, उसका राहु केतु कहाँ, आपका राहु केतु कहाँ है। एक चार्ट था तो उसमें जो लड़की थी वो मिथुन की थी और जो लड़का था वो एरिस का था। तो लड़की की कुंडली में मून केतु जेमिनाई में थे और काफ़ी क्लोजली कंजंक्ट थे, और जो उनका रिलेशनशिप था वो मदर चाइल्ड की तरह था। वो लड़की उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, ठीक है। माँ बच्चे का ही रिलेशनशिप बन गया था पूरी तरह से, पार्टनर का रहा ही नहीं था, एकदम माँ बच्चे का रिलेशनशिप बन चुका था। वो भी उसको अपनी माँ ही समझने लग गया था
कि ये मेरी माँ की तरह है ना। तो मून केतु काफ़ी क्लोज था उस लड़के का, और वो लड़की जेमिनाई थी। तो इससे क्या पता चला कि पास्ट लाइफ में वो लड़की डेफिनेटली उसकी मदर थी, मतलब पास्ट की मदर आ रही है जो जेमिनाई में है, जेमिनाई असेंडेंट पे दिखा रहा है, पास्ट की मदर है वो, इस लाइफ में वो आ रही है, ठीक है, फिर से उसकी मदर बनने के लिए। तो सोल तो जानती है कि किस तरह का कनेक्शन था। अब यहाँ पर जैसे लियो वो लड़की होती और उस लड़की की कुंडली में केतु सन होते, कहीं पर लियो में होते मान लीजिए, तो वो फादर की तरह होती, फादर फिगर होती उसके लिए, पास्ट लाइफ के फादर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर किसी पर्सन के साथ जानना है तो देखो उनकी क्या प्लानेटरी पोजीशन है, वो क्या साइन क्या दिखाती है, साइन के सिग्निफिकेशंस देखना स्टार्ट करो। ये फैमिली हो गया, ये फ्रेंड्स हो गया, ये सिबलिंग्स हो गया, क्लोज फ्रेंड्स हो गया, ये मदर, होमलैंड, ये चाइल्ड, या आपके एनिमी हो गए, या आपके फॉलोअर्स भी है, ये आपके पार्टनर हो गए, ये आपके डिसअपॉइंटमेंट, डेट्स हो गए, और भी कोई रिलेटिव आपका दिखा सकता है 8th हाउस, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप देखना कि 8th हाउस कौन सा रिलेटिव दिखाता है। 9th हाउस फादर, ठीक है, ये मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और ये आपकी फ्रेंड्स, ये आपकी ग्रैंड मदर भी होती है, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर्स भी होते हैं, ये आपके सेल्फ। तो इस तरह से आप देखो कि कहाँ पर है चीज़ें, 7th कहाँ पे है, या उस पर्सन का असेंडेंट कौन सा है, क्या प्लानेटरी पोजीशन है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि खुद को अगर चेंज कर लो तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और खुद को चेंज नहीं किया तो फिर ज़िंदगी भर भटकते रह जाओगे, भटकते ही रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको आपकी इच्छाएं कंट्रोल कर रही हैं। जब तक इच्छाओं पर काबू नहीं होगा तब तक कुछ नहीं पा सकते ज़िंदगी में, ठीक है। पास्ट लाइफ तभी होता है जब आप खुद अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस दिन आपकी इच्छाएं मिट गई उस दिन क्या पिछला जन्म अगला जन्म, फिर आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस बात से। इच्छाओं को कंट्रोल करो, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो, गारंटी के साथ कोई भी कार्मिक कनेक्शन तो नहीं आएगा आपकी लाइफ में, और आ भी गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तुरंत के तुरंत अपनी कार्मिक डेट लेकर चला जाएगा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनर के रूप में फिर आएगा ही नहीं, वो किसी और रूप में आकर अपना डेट लेके चला जाएगा। लाइफ में अगर सच्चा प्यार पाना चाहते हो ना तो खुद को चेंज कर लो, शांत रहो, सरेंडर करके रहा करो, खुश रहा करो, खुश रखा करो खुद को। जितना खुद को खुश रखोगे ना, अच्छे कर्म करोगे, सच्चा प्यार आपको मिलेगा, ठीक है। अपने से प्यार करना जिस दिन सीख जाओगे ना, सच्चा प्यार आपको उसी दिन मिल जाएगा। तो ज़िंदगी में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी किस्मत है ना भगवान ईश्वर को सौंपना चाहिए, ठीक है। उसने बनाई है ये दुनिया, उसने हमको बनाया है, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं, हमें चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो कभी चिंता मत करना लाइफ में, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, पर सेल्फ़ लव करो। सेल्फ़ लव की कमी अगर रहेगी, खुद से प्यार नहीं करेंगे, सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, फिर कार्मिक ही मिलेगा, ठीक है। तो बस यही कहना चाहती थी। भगवान आपका बहुत भला करे, आपको अपना सच्चा प्रेम मिले, आप हमेशा बहुत खुश रहो, आपके जीवन में सुख शांति खुशियाँ आए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।